यहाँ होल चौपाई, होल प्रकरण जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं, मैं इसको लोकेशन बताने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, चिंतन भी कर रहा हूँ, सुंदर साथ के एकदम नज़दीक से इसको अनुभूति हो जाए। तो एक तो वेदांत शब्द आया है। मैं अमेरिका से सुंदर साथ धनवंत सेठ जी पूछ रहे थे कि ये वेदांत का जो अप्रोच है एकदम कम शब्द में कैसे समझें। उनका प्रश्न था। हम बैराट बोलने से समझ जाते हैं, बीतक समझ जाते हैं, चरचनी समझ जाते हैं, एक लोकेशन पकड़ में आता है। तो लेकिन वेदांत बोलने से तो मैंने कहा कि आपका प्रश्न अच्छा है, वो संख्या वो लोकेशन पकड़ना मुश्किल है, तो क्लास में ही कोशिश करेंगे, ऐसे मैंने उनको कहा भी था। और अगर हम बैराट के भाषा से देखें तो सुंदर साथ जी जैसे गीता में द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु, 3 पुरुष बताया। तो वो 3 पुरुष में जो उत्तम पुरुष है वो सच्चिदानंदमय है। अब उसका 7 अंश से अक्षर ब्रह्म है, वो भी अक्षर पुरुष ही है। दूसरा एक क्षर पुरुष। पहले ये 3 पुरुष का संबंध आपस में ऐसा समझे आप, अक्षरातीत उत्तम पुरुष दिमाग में रखना। उसके बाद एक नाशवंत पुरुष जो है, खेल है, नाटक, सपना जो है, एक क्षर पुरुष, ये 2। अब ये 2 के बीच में एक कॉज, एक कारण ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म है। अब अक्षरातीत और अक्षर ब्रह्म एक ही प्लेटफॉर्म के हैं, जो जागृत समझ है। और अक्षरातीत उत्तम पुरुष के हुक्म से, आग्रह से, हुक्म से, आग्रह से या उनके आदेश से ये अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्न का ब्रह्मांड संसार बनता है। सुंदर सा जी। अब ये संसार का जो मालिक या डायरेक्टर बोले संसार, वो आदिनारायण, एक अंडाकार हिरण्यगर्भ करके उसका नाम दिया है। उसको महाविष्णु भी बोलेंगे, हिरण्यगर्भ बोलेंगे। तो ये जैसे अंडाकार सपना का एक ब्रह्मांड शुरुआत में, ये ब्रह्म, ये जो क्षर पुरुष ब्रह्म जो है, कार्य ब्रह्म, ये एकोहम बहुश्याम बोलने पर मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, इच्छा करने पर जो ब्रह्मांड बनता है, उसको, जो ब्रह्मांड बनता है उसको यहाँ पर वो ब्रह्मांड की व्याख्या किया है। और ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या होता है, तो वो जो हिरण्यगर्भ, जो अंडाकार या जो क्षर पुरुष बनने का जो है, उसके लिए एक शक्ति चाहिए। उसके लिए किसी न किसी का आदेश होना चाहिए, या कि असर होना चाहिए, या कोई शक्ति होनी चाहिए। बस इसके लिए परब्रह्म के हुक्म शक्ति से अक्षर ब्रह्म स्वप्न देखते हैं। ठीक है। अब शास्त्र में परब्रह्म परमात्मा ने जो बात रखी है, उस चीज को बहुत ही मिक्सअप है। मतलब इसीलिए तो प्राण जी ने कहा एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सपना के बुद्धि द्वारा शास्त्र की बात कही। वहाँ पर
स्वप्न की बातें भी है, जागृत की बातें है, वो विवेचन नहीं हो पा रहा है, ये समस्या है। इसीलिए इसी प्रकरण का लास्ट चौपाई में निवेरा खीर नीर का महमत करे कौन और, माया ब्रह्म चिनाए के सतगुरु बतावे ठौर। तो निवेरा खीर नीर का, खीर अर्थात ब्रह्म का और नीर अर्थात माया का, ये माया और ब्रह्म का कौन फैसला करेगा? बस राज को बोलो, नहीं आता है यहाँ पर। तो उस चीज को थोड़ा धीरे से दिमाग से, ये जो चौपाई का लोकेशन से वहां पकड़ना। देखिए, आपने विराट सीखी होगी, जिन्होंने विराट पाताल से परमधाम तक सीखी है उसको एकदम सेट करिए। उसके बाद आपने चर्चनी भी सीखे होंगे परमधाम का वर्णन, वहाँ पर पेड़ पौधे नदी नाला जानवर सब आपका व्याख्या होती है। उसके बाद अक्षरधाम और परमधाम करके अक्षरधाम के पश्चिम तरफ और परमधाम के पूर्व तरफ करके ऐसा लोकेशन बताया, जैसे अक्षरधाम का भी व्याख्या हुआ। और उपनिषदों में अक्षरात परतः परः करके अक्षरधाम से परे करके परब्रह्म परमात्मा का लोकेशन बताया। तो अगर आपने तारतम्य जो साधना में, तारतम्य साधना में इस तरह से विराट चर्चनी आपने सीखे होंगे, वहाँ पर परमधाम के एक एक कण कण की व्याख्या की, ठीक है। अब होता क्या है, अब शास्त्र में जाए, शास्त्र में ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है करके ब्रह्म ही ब्रह्म ऐसा भी आता है, और जड़ और चेतन का मिक्सअप की बात भी आती है, और फिर ब्रह्मांड सर्वम खलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म ऐसा भी आता है। फिर ये सृष्टि ब्रह्म और प्रकृति का मिलन से बना हुआ है। फिर आता है कि ब्रह्मांड नाश होता है और ब्रह्म अखंड है। अब जैसे आप शास्त्र खाली तारतम्य द्वारा परमधाम करके जाएंगे, वो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जब शास्त्र प्रवेश हो जाता है, वेदांत प्रवेश हो जाता है, अब वहाँ वेदों में जो ज्ञान है वो वेदांत ज्ञान, वो तो ठीक ही है, लेकिन उसका व्याख्या करने वालों ने अपने बुद्धि से व्याख्या की है। प्राणनाथ जी भी वेदांत की बात कर रहे हैं। जानने का अंत कौन है? वो जानने का अंत परमधाम, उसे आगे कुछ जानना जरूरी नहीं है, इसलिए वो भी वेदांत है। अब बाकी में भी वेदांत है, उनके जानने का अंत आत्मा को जान लिया हो गया, इस तरह से उनको भी वेदांत हो गया। और जानने का अंत जीव और ईश्वर एक, उसमें द्वय नहीं है, इसलिए अद्वैत है। अब अद्वैतवाद हो गया, ये भी वेदांत। लेकिन क्षीर और नीर अर्थात ये सृष्टि के अंदर की बात हो रही है कि सृष्टि के बाहर की बात हो रही है, ये चीज क्लियर नहीं हुआ है शास्त्रों में, इसीलिए पजलिंग हो रहा है। तो आप भी अपने दिमाग में इतना सोचने के बाद, जैसे चौपाई में जैसे आप आएंगे, अब आपको भी चौपाई देख करके चौपाई कहाँ से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, क्या विषय है सामने में जो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, किसको समझा रहे हैं। अब यही
नहीं समझ में आता है। इसलिए बार बार मेहनत करना पड़ रहा है चौपाई का लोकेशन बताने के लिए। अब जो सुंदर साथ बैराट से गए हैं, आपने नहीं गए तो आगे जैसे आप जाएंगे उसमें इतना ध्यान रखना सुंदर साथ जी, बिंब और प्रतिबिंब एक ही जैसा होता है। इसलिए संसार का प्रतिबिंब या छाया, छाया और प्रतिबिंब थोड़ा सा फर्क है। इसलिए स्वप्न ही बेस्ट उदाहरण होता है, क्योंकि स्वप्न में चेतन भी होता है और तदोगत भी होता है, लेकिन जागृत में भी चेतन है। इसे थोड़ा सा नजीक कंपैरिजन यही है समझने का। है तो शास्त्रों में प्रतिबिंब और छाया की भी बात भी आती है, लेकिन छाया बिंब जैसा ही वैसा प्रतिबिंब में छाया नहीं होता है, छोटा बड़ा होता है, सेम हाइट का नहीं होता। लेकिन प्रतिबिंब का कुछ नज़दीक से अनुभव होता है। तो ये शास्त्रों ने अनुमान लगा करके व्याख्या की है अंदाज से। तो अनुमान का ज्ञान कभी कभी एकदम गलत भी हो जाता है, मतलब उल्टा पुल्टा भी हो जाता है। ऐसे ही हो रहा है। एक बैरा था, बैरा मतलब कान, मतलब कम सुनाई पड़ता था। तो उसको एक बीमारी, एक रोगी को देखने जाना था। तो एक जवान को ठीक किया और चल मेरे साथ। तो वो लोग क्या बोलेंगे, तू मेरे को कड़क आवाज़ में, हाई आवाज़ में बोलना, उसके बाद मैं उतर दूंगा। तो चल, उसका फुर्सत नहीं हुआ, क्या लोग ने क्या हो बोलना है, क्या सुनना है, वहाँ जा पूछना कैसे हो, बोले कल से ठीक, आज अच्छा हूँ, यही बोलेगा। तो बोला तो ठीक है करके गया बेचारा। नॉर्मली जब रोगी को मिलते हैं कि कैसे हैं, कल से अच्छा, ऐसे ही आश्रित लगता है। तो भी जाके हाई वोल्टेज में कैसे हो चिल्ला, क्योंकि जो हाई आवाज़ सुनता है ना, उसको ऐसा लगता है सब ऐसे ही सुनते हैं। तो उसने चिल्ला के पूछा, तो रोगी है बेचारा, बोला कि मर रहे हैं। पीड़ा था होगा बेचारा, उसमें तो मर रहे हैं। अब बेचारा उसको तो सुनाई नहीं दिया, उसने कल से अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमात्मा बहुत कृपा करते हैं, परमात्मा कृपा हो रही है। मैं बोल रहा हूँ मर रहा हूँ, परमात्मा कृपा हो रही है। उसको और गुस्सा आया। फिर बोला कि कौन डॉक्टर दिखा रहा है, उसको तो गुस्सा था ऑलरेडी। यमराज करके बोला, अरे वो डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, हाँ उसने तो बहुतों की कल्याण कर चुका है। उसने तो और चिल्ला के बोला, वो तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने बहुत को कल्याण कर चुका है। अब ये आदमी, और यमराज ने कल्याण किया तो हो गया ना। तो क्या खाने का नहीं खाने का क्या बताया है, क्या खाने का बोला है। अब उसको तो और गुस्सा, पत्थर उस समय अरे वो तो बहुत हल्का फल है, वो तो बहुत लाइट फूड। अंदाज से कहाँ पहुंची बात, क्या बोल रहे हैं, क्या असर हो रहा है, ये सब अंदाज में। ऐसे ही धर्मशास्त्र भी अंदाज में ये सर्वम खलिनम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है करके जो बोले, हाँ सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो करके क्या हुआ, 5 तत्व, छठी आत्मा,
शास्त्रों सबों के मतलब यूँ निर्माण बना था कि सुपन की हो सकता है, ऐसा हो सपना कोई सत्य माने सभी सर्वम ब्रह्म। ये जो सर्वम खलदम जो ब्रह्म था वो जागृत का परब्रह्म परमात्मा का धाम महल मंदिर वो था। ब्रह्म जैसे ब्रह्म का सामग्री भी वैसे, ये थी बात। लेकिन अंदाज में क्या कर दिया, स्वप्ना के ब्रह्मांड से बाहर तो देखा ही नहीं, तो वो जो शास्त्र में जो परब्रह्म परमात्मा परक जो था वो भी उन्होंने क्षर पुरुष में अर्थात सपना एरिया में डाल दिया। इसलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि ये खीर नीर की बात, ये कहाँ के लिए कौन श्लोक है, मतलब कौन प्रमाण है, कहाँ की बात परमात्मा ने रख दिया है। एक है तो बहुत मिक्स है। एक बार एक कार्यक्रम में हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, एक 3 दिन तक एक पंडिती है श्रवण की, और लास्ट में आए और आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, अच्छा, लेकिन आपका जो जो अच्छा लगता है श्लोक नीचे ऊपर प्रसंग तो देखते नहीं, और जो अच्छा लगता है वो अपना प्रमाण बना देते हो, जो अच्छा नहीं है वो आपने त्याग देते हो। ऐसे ही मुझे मिला, जो अच्छा लगता है वो उसी ऊपर वाला श्लोक उसी में है, वो तो प्रमाण नहीं हुआ आपके लिए, और उसी से जो है दूसरा अपना प्रमाण मानते हो। तो वहीं मंडप में ही वो कलश में नारियल था, मेरा लीजिए नारियल खाइए, तो मैं नारियल दे दिया, खाइए नारियल कि क्या खाना, नहीं खाइए, नहीं शुरू करिए, जैसे आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं, नारियल खाइए आप। ये थोड़ी खा के हो तो ऐसे थोड़ी खाया जाता है, वो अंदर का खाया जाता है। वो प्रणामी जो है ना, उस शास्त्र में सार लाता, उसका रस और उसके गुदी और वो सभी एक ही जगह है, तो फिर वहाँ से क्यों आप नारियल खाते हैं। ऐसे वहीं पर ब्रह्म परक ज्ञान है और वहीं पर माया परक भी है। वो विवेचन करने का जो राजहंस है ना, उतारता वो प्रणामी के पास वो राजहंस का गुण है। वो सार ही खाता है, सब नहीं खाता है। आप नारियल नहीं खाए ना, हमने सीधा सीधा बोल दिया। तो ये मिक्सअप है, ज्ञान है, परमधाम की बातें भी है, लेकिन अलग करना वो तो ब्रह्म जिनके लिए है वही समझेंगे। जैसे पहले बताना शास्त्र बोल रहा था। तो प्राणनाथ जी इस बैकग्राउंड से अब शब्द देखना सुंदर सा जी कि परब्रह्म परमात्मा के आदेश से परामर्शी निद्रा से अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के अब सपना का ब्रह्मांड जो शुरू होता है, वो अब धरती के हिसाब से सपना की बुद्धि से माया है। शास्त्र में वो माया को बहुत बहुत मेहनत करके, ये तो अनिर्वचनीय है, वो तो क्या क्या हो जाते हैं, ये तो करके त्रिदेव का जन्म भी देता है और त्रिदेव की पत्नी भी हो जाती है। ये स्वयं तो बाजी है, फिर सारा तो मैंने लोकेशन बताया निंद्रा को, आप अपनी निंद्रा को देखिए, ये सारा सृष्टि को बनाती है, सपना की सृष्टि को, और फिर सबको समेट भी लेती है करके मैंने अपनी निंद्रा में भी घटाया था। वैसे ही मोह का भी वही गुण है। हम जिन चीज़ें मोहित होते हैं ना, जिस चीज़ में हम मोहित होते हैं, तो वो भी मोह का गुण ऐसा है कि वो जो नहीं है उसको है बना देता है। सीता जी को मृग का सोने का मृग दिखाई दिया, और जो कभी होता ही नहीं, तो इसको बोलते हैं बुद्धि भ्रमित कर देता है। तो अब ये माया क्या क्या बनाती है सृष्टि को, जो नंबर 10 में देखिए, तेज तिमिर यामे फिरे रवि शशि तारे ना धीर शेषनाग कर ब्रह्मांड ले धर्यो वाके शीर। अब जितने भी आपको ये सब शब्द धर्मशास्त्र का सुंदर है, पुराणों की है, वेदों की है। देव दानव आप सुने, ऋषि मुनि, देवता 33 करोड़ देवी देवता, दानव और ऋषि मुनि 88,000, ब्रह्मज्ञानी, बड़ी मत वाले, शास्त्र, वाणी, शब्द मात्र, शब्द है लेकिन अर्थ नहीं समझ,
ये बोली सभी सरस्वती, सरस्वती को विद्या को देवी मानते हैं, तो सरस्वती विद्या की देवी ने बोली सारा। अब वर्ण चार वर्ण, विद्या 14, सुंदर साज 14 विद्या, 6 शास्त्र, 4 वेद 4 उपवेद, और ये सब 14 विद्या, ये पढ़ाए भली पर, ये सब कहाँ है? अक्षरधाम परम धाम, मतलब परम धाम में तो नहीं है। ये कहाँ है? सब धरती में। तो ये सब बनाया किसने? वो माया ने बनाया। 1,84 जीव जंत बांधे सब निर्वाण, हिसाब लगा दिया। उसमें 84 लाख में थीर चर, थीर स्थिर पेड़ पौधे वाले, चर चलने वाले प्राणी, आद अनादलों कब से शुरू होकर के कब तक, ये भी चारों खान, मैं 4 खान का भी बताया, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज। 5 तत्व 14 लोक पाओ पल में उपजाए, कौन? माया। खेल ऐसे अनेक रचे, कौन? माया। नार निरंजन राय, वो इसका नाम नार भी है, निरंजनी भी है, और राय भी है। राय मतलब सिरदार भी है। और ये काली माया, किना पाई नहीं, इसको किसने नहीं पाया? जो अक्षर के अंतस्करण में है, सब छाया में उड़ जाए, उसका असर जो है छाया, प्रतिबिंब, ये संसार सपना का सब यहीं पर उलझे। उपजे मोह अहंकार थे, ये सब उत्पन्न मोह अहंकार से, अर्थात राज्य के फरामोशी से। सो मोह में भरमाए, जहाँ से उत्पन्न हुए वहीं पर भ्रमित होकर के वहीं खत्म हो गए। बुद्धि, तुरिया, अवस्था, दृष्टि, श्रवणा, ज्ञानेन्द्रिय, जेति गम वचन, जहाँ तक मन वचन पहुँचता है, उपजत सब होशी फना, ये सब उत्पन्न हुआ है। और इसलिए नाश भी बताया है, जो लोग पहुँचे मन, जहाँ तक मन पहुँचता है वहाँ तक सब नाश बनता है, इस तरह शास्त्रों ने बताया। अब हमारे अंदर जो मन है, जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक करके हम लिए। लेकिन सुंदर साहब जी, हम जागृत शब्द है ना, हम जागृत बोलते हैं ना, हम जागृत में हैं, जागृत की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन हम नारायण अक्षर के सपना के अंदर है। हम जागृत में बोल रहे हैं ना। अभी मैंने उदाहरण दिया हो ना आपको, आप सोए हुए और आप सपना में चले गए, और सपना के शरीर के पेट में कीड़े मकोड़े, वो तो जागृत है, और आपका सपना शरीर जो घूम रहा है वो भी जागृत है। लेकिन ये जो वो सपना है, लेकिन असली स्वरूप सोया हुआ है, उसके सपना में घूम रहा है, वहाँ तो घूम रहा है, और वहीं की भाषा से वो जागृत है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म स्वयं अक्षरधाम में स्टैच्यू है, राज्य के फरामोशी से अभी स्तब्ध है। अब उनके मन अंतस्कर, स्तब्ध मन के अव्याकृत पोर्शन से ये सुमंगला शक्ति द्वारा ये संसार भ्रमित होकर के संसार बनता है। तो यहाँ पर ईश्वर पैदा होता है, जैसे मेरा सपना का शरीर पैदा होता है, और सपना के शरीर में कीड़े मकोड़े होते हैं, ऐसे ही आदि नारायण से शेष नारायण, शेष नारायण से त्रिदेव होकर के सृष्टि चलती है। इसलिए हम भी जीव, हमारे जो जीव है अंदर, ये भी नारायण के अंश है। इसलिए हम जागृत में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अक्षर के सपना के अंदर जागृत है। बस ये चीज समझनी है। जागृत को तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न के अंदर, अक्षर के सपना के अंदर है। अब क्या हुआ, ये चीज विवेचन न होने के कारण स्वयं हो गए जीव, और वो सपना का जो ईश्वर हो गया वो ब्रह्म। अब ईश्वर ने कहा मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं, तो अनेक जितने भी है उनके अनेक में तो ये टेबल, ये सब जितने भी सामग्री सब अनेक में आ गया। तो वो एक ने अनेक हो गए, तो क्या ब्रह्म ही व्यापक हुए कि नहीं हुए? तो सर्वम फल में ब्रह्म हो गया। ठीक ही मिला ना, वेदों में भी सर्वम फल में ब्रह्म है। अगर यही सर्वम फल में ब्रह्म हो गया, एक एक ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया, आपका सपना का स्वरूप में सपना ने देखा हुआ चीज, नदी ना, सब ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया, तो फिर सोया हुआ शरीर पलंग जो है, सोया हुआ शरीर में जो पलंग है, जो जमीन वो घर, वो क्या है? फिर इसका प्रतिबिंब अगर सपना है तो फिर ये बिंब है, तो ये क्या हुआ? बस यहीं पर प्रश्न है। तो इस सृष्टि, नारायण सृष्टि ही सब तुमने ब्रह्म ही ब्रह्म बना लिया, अविनाशी बना लिया,
तो फिर एक तो गुण मिलता है ना, सब ये नाशवंत बोल रहे हैं, माँ परलय में सब नाश बोला है, तो फिर ये ब्रह्म ही ब्रह्म कहाँ की बात है? ये बस प्रणय जी, ये अक्षरातीत पर ब्रह्म का गुण धाम लीला को तुमने ये माया में डाल दिया, बस यही फर्क पड़ गया। इस चीज को अलग करके बताने वाला तुम्हें सदगुरु मिले ही नहीं, इसीलिए स्वप्न को ही ब्रह्म माना। यूं निर्माण बांध के सुपन्न क्यों सत, यूं निर्माण बांध के, मतलब ये जितनी भी अभी आए ना नंबर सब निर्माण बांध के, जहाँ अंक आता है उसका हिसाब किताब वो सब निर्माण हिसाब लगाए। लेकिन सुपन्न क्यों सत उत्पन्न सब हो सी फना, जोलों पहुंचे मन। अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का आदि नारायण स्वप्न का स्वरूप हुआ, तो स्वप्न नारायण की बुद्धि या मन, नारायण की बुद्धि जहाँ तक जाएगी आखिर कहाँ तक जाएगी? पंचमी शेर समष्टि अर्थात राज्य के परामर्श तक जाएगी। नारायण का मन जितना भी ऊंचा जाए आखिर स्वप्न तक जाएगी, पंचमी शेर समष्टि तक ही जाएगी। हम अपना ही मन को क्यों देखें? अपना मन तो स्वप्न का मन एकदम दौड़ के आया तो निंद्रा तक आएगा, ऐसे नारायण का मन जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? वो फरामुशी तक जाएगा। नारायण का मन अक्षर तक भी नहीं पहुंचेगा।